वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट सम फेसिंग आउटसाइड एंड सम फेसिंग इनसाइड वाले क्वेश्चंस, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस की जो पर्सन्स इसमें बीच में बैठे हैं, कुछ के फेसिंग इनसाइड रहेंगे और कुछ के फेसिंग आउटसाइड रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा है, 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड सम आर फेसिंग इनवर्ड एंड सम आर फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी कि 7 दोस्त बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे और कुछ का फेस इनवर्ड है और कुछ का फेस आउटवर्ड है। यानी बट अभी ये नहीं पता है कि किसका फेस इनवर्ड है यानी इनसाइड है और किसका फेस आउटसाइड है। बट जो ये पॉइंट है हमारा, नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग इनसाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु फेसिंग आउटसाइड, इससे ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ फेसिंग इनसाइड है वो ज़्यादा है आउटसाइड से। अब क्वेश्चंस क्या है, पी फेसेस इनसाइड, पी का फेस इनसाइड है। क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, क्यू सेकंड राइट में बैठ रहा है वी के। वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी बैठ रहा है फोर्थ पी के लेफ्ट में। आर इज़ नॉट द नाइबर ऑफ वी, यानी अगर वी यहाँ पे पोजीशन पे है तो आर यहाँ पे प्लेस नहीं होगा और इधर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि आर इज़ नॉट द नाइबर ऑफ वी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आर इज़ द नाइबर ऑफ पी एंड फेसेस आउटसाइड। अब इस पॉइंट से ये हो सकता है कि अगर आर का पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाइड है तो पॉसिबिलिटी है पी की प्लेस यहाँ पे होने की या यहाँ पे होने की। टी सीट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड फेसेस आउटसाइड, टी जो है वो क्यू के बगल में बैठ रहा है और फेसेस आउटसाइड है। अभी तक यहाँ से कितना का फेसेस पता चला है, पी का जो कि इनसाइड है, टी का जो कि आउटसाइड है, और आर का, इस पॉइंट से यहाँ पे आर का भी पॉइंट फेसेस पता चल रहा है कि आर का डायरेक्शन किधर है फेस का। आर इज़ द नाइबर ऑफ पी एंड फेसेस आउटसाइड, यहाँ पे आर भी हो जाएगा। फिर क्या स्टेटमेंट है, वन ऑफ द नाइबर ऑफ यू फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ यू, यानी अगर यू का डायरेक्शन, फेस का डायरेक्शन इनवर्ड है तो उसका वन ऑफ का नाइबर का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। नाइबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन एज एस फेसेस, यानी अगर एस इनवर्ड डायरेक्शन फेस किया हुआ है तो जो एस के बगल में बैठे हुए होंगे उनका भी डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और अगर आउटवर्ड बैठेंगे, अगर एस का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो एस के बगल में भी जो बैठेंगे उनका भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, टी इज़ नॉट एडजेसेंट टू पी, यानी टी एडजेसेंट नहीं है, यानी टी नहीं बैठा हुआ है पी के बगल में। यू डज नॉट फेसेस आउटसाइड, अब यू आउटसाइड फेसेस नहीं किया हुआ है तो यू कहाँ फेसेस करेगा, फिर इनसाइड करेगा। तो अभी तक ये जो यहाँ से कंक्लूजन निकला है फेसेस के रिगार्डिंग कि यू और पी का इनसाइड है और आर और टी का आउटसाइड। और मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि पजल्स वाले क्वेश्चन, सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस जो हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं कि जिसमें एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करते हैं कि जिसका प्लेस डिफाइन हो, फिर एड्रेस कर रहा हो वो दूसरे पॉइंट को, और फिर आता है पॉइंट नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं, पी फेसेस इनसाइड, क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी एंड वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। यहाँ से हमको पी का फेस का डायरेक्शन पता चल गया कि इनसाइड की लिया हुआ है, और इस पॉइंट से पता चल गया कि वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो फर्स्ट पॉइंट हम पी ये स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं और सेकंड वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो फर्स्ट हो जाएगा पी फेसेस इनसाइड, वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। और नेगेटिव स्टेटमेंट भी पिक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पी का डायरेक्शन भी पता चल गया, और पी के जब डायरेक्शन में पता चल गया या इनसाइड है फेस या आउटसाइड तो हम वी को भी पुट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आर इज़ नॉट द नाइबर ऑफ पी, इस पॉइंट को भी हम पिक कर सकते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे, आर इज़ नॉट द नाइबर ऑफ वी। अब इसमें हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी आता है कि नहीं। 7 फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7। अब क्या है कि पी फेसेस इनसाइड है एंड वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो इनसाइड है तो इसका राइट यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट इधर आएगा। और यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी लेफ्ट में बैठ रहा है फोर्थ पोजीशन पे,
तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बट अभी यहाँ आर का तो डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ सकता है, या वी का फेस इनसाइड होगा या वी का फेस आउटसाइड होगा। तो एक इनसाइड लेके ये हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ये पहला हम आउटसाइड लेकर के ले लेते हैं वी का केस 1 में, और केस 2 में वी का डायरेक्शन, फेस का डायरेक्शन इनसाइड लेते हैं। अब आर जो है वो वी के बगल में नहीं बैठ रहा है, तो आर का प्लेस ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, और ये हो गया केस 2। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, और ये पॉइंट क्लियर होगा, और ये पॉइंट क्लियर हो गया। आर इज़ नॉट द नाइबर ऑफ वी, वी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड पी फेसेस इनसाइड। ये सब हम लोगों ने स्टेटमेंट ड्रॉ कर दिए डायग्राम में। अब जो स्टेटमेंट बच रहा है यहाँ पे, क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर इज द नाइबर ऑफ पी एंड फेसेस आउटसाइड, आर इज द नाइबर ऑफ पी एंड फेसेस आउटसाइड। अभी दोनों स्टेटमेंट से पहले क्या डायग्राम बना हुआ था, दो पॉसिबिलिटी आया था, केस 1, केस 2। केस 1 में जो डायग्राम बना था, अब ये दोनों स्टेटमेंट से क्या डायग्राम बनेगा यहाँ पे, क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, और अभी तक तो वी का फेस का डायरेक्शन हमें पता चला नहीं है, तो इसमें हम एक केस में ये लिए थे कि वी का फेस आउटसाइड था, तो क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। अब वी का फेस आउटसाइड है, तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इस साइड में, और क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, यानी क्यू सेकेंड राइट में बैठ रहा है वी के, तो फर्स्ट और सेकेंड, क्यू का प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें वी का फेसेस इनसाइड है, तो इसका राइट इधर चेंज हो जाएगा, और क्यू का पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है कि आर इज़ द नाइबर ऑफ पी एंड फेसेस आउटसाइड। अब आर जो है वो पी का नाइबर है और आउटसाइड फेस कर रहा है, और यहाँ पे अभी तक हमारा क्यू का यहाँ पे फेस डिफाइन नहीं हुआ है कि क्यू कौन से डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। अब बट हम जब ये पॉइंट पे आते हैं, आर इज़ द नाइबर ऑफ पी एंड फेसेस आउटसाइड, तो एक केस यहाँ पे होता है, और एक केस यहाँ पे, एक और केस यहाँ पे भी बनेगा, ये केस 2A ले सकते हैं, और ये केस 2B, और इस डायग्राम में आर का पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाइड होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है ये दोनों स्टेटमेंट से। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट पे देखते हैं कि कौन सा केस एलिमिनेट होता है और कौन सा केस फॉलो होता है। अभी पॉइंट पे आता है, वन ऑफ द नाइबर ऑफ यू फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ यू, फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ यू। और फिर पॉइंट क्या है, टी इज़ नॉट एडजेसेंट टू पी। ये वाला पॉइंट अभी हम लोग नहीं पिक कर सकते क्योंकि इससे पहले भी पॉइंट है यहाँ पे, टी सीट्स, जो ये स्टेटमेंट है, टी सीट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड फेसेस आउटसाइड, तो इससे ये डिफाइन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट पहले पिक करेंगे, टी सीट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड फेसेस आउटसाइड। एंड जो सेकेंड जहाँ लास्ट स्टेटमेंट है, नाइबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन, और जो लास्ट पॉइंट है जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, टी इज़ नॉट एडजेसेंट टू पी। और इससे पहले जो डायग्राम आ रहा था हमारे पास केस 1 में, वी का फेस आउटसाइड था, क्यू का फेस डिसाइड नहीं था, पी का फेस इनसाइड, आर का फेसेस आउटसाइड। और जो केस 2 था, फिर आया था केस 2B। अब जो ये स्टेटमेंट है, नाइबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन एज एस फेसेस, यानी एस के बगल में जो नाइबर होंगे, अगर एस इनवर्ड डायरेक्शन फेस किया हुआ तो इसके दोनों नाइबर भी इनवर्ड डायरेक्शन ही फेस करेंगे, और अगर आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा तो दोनों नाइबर भी आउटवर्ड डायरेक्शन ही फेस करेंगे। इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन आ रहा है। अब इस पे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अगर कि टीच जो स्टेटमेंट है, टी सीट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड फेसेस आउटसाइड, और ये यहाँ पे स्टेटमेंट से क्या मतलब और निकल रहा है कि टी इज़ नॉट एडजेसेंट टू पी, और जो यू है डज नॉट फेसेस आउटसाइड। अब जो ये स्टेटमेंट है, टी सीट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड फेसेस आउटसाइड, टी का फेसेस आउटसाइड हो गया, यहाँ तो टी बैठ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है टी इज़ नॉट एडजेसेंट टू पी, तो यहाँ पे टी का पोजीशन नहीं ऑक्यूपाइड होगा, टी का पोजीशन यहाँ पर ऑक्यूपाइड होगा और आउटसाइड की ओर।
अब जो स्टेटमेंट है नाइवर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन एज एस फेसेस, यानी एस के जैसे मैंने भी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब एस का हम प्लेस देखेंगे कि कहाँ पे ऐसा प्लेस वैकेंट है कि एस को प्लेस कर सकते हैं और एस का जो नाइवर है वो सेम डायरेक्शन में फेस रहे जहाँ पे एस का डायरेक्शन पे। तो अगर हम 2A पे देखते हैं तो 2A पे कहीं ऐसा प्लेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 2 प्लेस ऑक्यूपाइड है और यहाँ सिर्फ 2 ही प्लेस यहाँ पे वैकेंट है और ये एक तीसरा वैकेंट है। तो 2A तो एलिमिनेट हो गया। अब केसेस 1 और केसेस 2 भी है। अगर हम एस को यहाँ पे पुट करते हैं और एस को यहाँ पे पुट करते हैं, फिर से हम फ्रेश डायग्राम में देख लेते हैं। P फेसेस इनसाइड, Q V का आउटसाइड था, R का भी आउटसाइड है और केसेस 2B में क्या यहाँ पे हो रहा था, V R P और यहाँ S को हम पुट करके देख रहे थे कि स्टेटमेंट फॉलो होता है कि नहीं, और यहाँ पे Q पोजीशन ऑक्यूपाइड था। अब T का तो यहाँ पे वैल्यू, अब T तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो नहीं रहा है क्योंकि T इज़ नॉट एडजेसेंट टू P है और T जो था Q के एडजेसेंट में, तो केस 1 भी फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि T सीट्स एडजेसेंट टू Q है। अब एक ही केस यहाँ पे बच जा रहा है, केस 2B। अब अगर हम इस पे ये स्टेटमेंट फॉलो करते हैं तो एस का यहाँ पे पोजीशन ऑक्यूपाइड हो रहा था, T जो है वो Q के बगल में बैठ रहा था और स्टेटमेंट में यहाँ क्या बोला गया है, नाइबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन एज एस, यानी एस का एक नाइबर अगर राइट डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो एक नाइबर भी, दूसरा नाइबर भी राइट डायरेक्शन में फेस करेगा और एस भी राइट डायरेक्शन में ही फेस करेगा। और टी का यहाँ से फेस डिफाइन हो चुका है, टी सीट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड फेसेस आउटसाइड। और यू का क्या था यहाँ पे था, वन ऑफ द नाइबर ऑफ यू फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ यू। तो यू का कोई एक नाइबर उस डायरेक्शन में फेस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, उस अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा जिस डायरेक्शन में यू हो। तो यू का हम इनसाइड रख देते हैं। तो फाइनल एग्रीमेंट हम अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा। अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस पे। फाइनल एग्रीमेंट जो अरेंजमेंट जो बना था, P फेसेस इनसाइड, S फेसेस इनसाइड, Q फेसेस इनसाइड, T फेसेस आउटसाइड, V फेसेस इनसाइड, U फेसेस इनसाइड एंड R फेसेस आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब P का फेसेस क्या है, इनसाइड है, राइट इसका पोजीशन हो गया इधर। अब क्या है यहाँ पे, हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब P के सेकंड में राइट में कौन बैठ रहा है, तो U बैठ रहा है, फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q फेसेस इन विच डायरेक्शन। तो Q का डायरेक्शन किधर फेस कर रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड और फेसेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू Q। Q के अपोजिट में कौन बैठ रहा है, तो Q के अपोजिट में R बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q का फेसेस किधर डायरेक्शन किया हुआ है, इनवर्ड, और इनवर्ड डायरेक्शन किया तो राइट पोजीशन इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर है। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q, यानी Q के इमीडिएट एकदम राइट में कौन बैठ रहा है, तो S इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T। T फेसेस आउटसाइड, तो राइट पोजीशन इसका यहाँ पे होगा और लेफ्ट इधर होगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T। और जब हम पोजीशन यहाँ पे काउंट करते हैं तो T को लेफ्ट करके काउंट करते हैं, यानी T इंक्लूड नहीं रहता, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी R हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स रिगार्डिंग लीनियर अरेंजमेंट पे। एंड इफ़ यू थिंक this video is informative, so please like and share this video and subscribe this channel. Thank you.